कैसे हैं? आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ के विषय में, गणित के विषय में हम, क्योंकि अपने देश में भी कोरोना की महामारी फैल चुकी है, इसलिए हमारे यहाँ बच्चों का 10th क्लास की सिलेबस पीछे जा रही है। इसलिए मैंने यूट्यूब पर क्लास लेने की सोची है कि ताकि बच्चों का क्लास पीछे न जाए। और हम सबसे पहले गणित पढ़ाएंगे और गणित में हम पहले ये बताएंगे कि आपके अंदर किस तरह में कौन कौन सा सिलेबस है, पहले उसको हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले सिलेबस जानेंगे, सिलेबस के अंदर में हमें कौन कौन से और क्या क्या पढ़ने हैं। तो गणित में सबसे पहले है वास्तविक संख्या, उसके बाद बहुपद, उसका दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसका द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त और रचनाएं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन पढ़ेंगे, सांख्यिकी और प्रयोक्ता। और इन सब में आज मैं सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटी है क्योंकि अभी स्कूल खुली नहीं है, स्कूल बंद है, इसलिए वीडियो घर पर बन रही है, इसलिए ब्लैक बोर्ड छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करें। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के विषय में बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति होते क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेंगे। त्रिकोणमिति यानी कि इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो इसमें त्रि अलग होंगे, कोण अलग होंगे और मिति अलग होंगे। अर्थात त्रि मतलब तीन, कोण में तो कोण होते ही हैं और मिति मतलब माप, अर्थात तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, और त्रिकोणमिति कहेंगे किसे, त्रिभुज की, त्रिभुज के तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये आपका यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है, ये तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे, जिसमें एक कर्ण होते हैं, एक लंब होते हैं और एक आधार होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम जानेंगे कैसे कि त्रिभुज में आधार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं। तो इसको बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको सबसे पहले हम जान लेंगे कि अगर हम जिस स्थिति में खड़ा है इसको हम लंब बोलेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये कोई मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है या कोई टावर है और ये एकदम बिल्कुल सीधा है, तो जब बिल्कुल जब सीधा है उसको हम समझते हैं लंब है, क्योंकि हम अधिकतर जानते ही हैं कि आदमी को पूछता है तो लंबाई तुम्हारी कितनी है, इसके अनुसार पता कर सकते हैं कि इसको सीधे वाले भाग को हम लंब कहते हैं। और जिस पर कोई वस्तु खड़ी होती है उस वाले को हम आधार कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए जो आदमी है ये एक नीचे वाले आधार पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं, इस जमीन को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और जो जिस आदमी जिस पर खड़ा हुआ उसकी तो परछाई भी बनेगी, वो परछाई बनेगी तो इससे वो जमीन के बराबर बनेगी, जमीन के जब बराबर बनेगी तो यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच के जो लंबाई को जो डिस्टेंस करेंगे इस स्थिति को हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि एक हम कुतुब मीनार घूमने गए, कुतुब मीनार या खड़ी है, अब तो भाई ये कुतुब मीनार खड़ी है तो ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। और ये किस पे खड़ी है, तो जमीन पे खड़ी है, मिट्टी पे खड़ी है, जमीन पे खड़ी है, इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और ये जो कुतुब मीनार है ये लंब हो गया और कुतुब मीनार की भी परछाई बनेगी। जब परछाई ये बनेगी तो ये परछाई को जब हम नापेंगे तो तिरछी बात में नापेंगे, ये इसकी परछाई है और ये लंबाई है इसकी कुतुब मीनार की, और ये भाग जो इसे बनती है इस भाग को हम कर्ण कहेंगे। यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट है। देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां कौन कौन सी है, एक तो साइन है, दूसरा कोस है, तीसरा टेन है, सेक, कोसेक और कॉट है। तो ये तो इस निष्पत्तियां है, लेकिन हम ये त्रिकोणमिति में बनाएं कैसे और इसको सत्यापित कैसे करेंगे कि सर साइन मतलब क्या हुआ, कॉस का मतलब क्या हुआ। तो एक्चुअली साइन का मतलब कुछ होते नहीं है, कॉस का मतलब भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम त्रिभुज में इसको बनाते हैं तो साइन और कॉस और टेन का मतलब निकलकर सामने आते हैं और करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि साइन मेरा निकालना है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन ए दिया या साइन बी है या साइन सी है। ठीक है, तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन ए करते हैं,
तो साइन ए बराबर क्या होता है, अगर सूत्र अगर नहीं याद है तो एक छोटा सा सूत्र मैं बताऊंगा कि छोटा सूत्र कौन सा हुआ। एक होता है लाल कक्का, ठीक है, और लाल कक्का में हम चलेंगे तो ये इसका मतलब क्या निकलता है मैं इसे बता दूं। ये जो लाल कक्का होते हैं तो ये साइन का होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है टेन, और टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। और डायरेक्टली इसका जो ऑपोजिट करेंगे तो साइन का उल्टा होता है मेरा कॉस, तो ये हो जाएगा कोसेक, और ये कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर कोसेक का पूछा जाएगा उल्टा तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। सेक का पूछा जाता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉट का पूछे तो आधार बटे लंब होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट का आधार पर हम किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। अगर इस त्रिभुज में किसी दो का मान दिया हुआ है तो तीसरे का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए साइन दिया हुआ है ए का मान, ठीक है, और मान लीजिए इसमें 5 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है, ये 3 है और ये 2 है, अगर ये मिला के ये कर्ण का मान निकालना है तो ऐसे तो हम जनरली पढ़ चुके हैं कि कर्ण बराबर मेरा क्या होता है, कर्ण बराबर मेरा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए हम ये सूत्र कंसेप्ट में लाना होगा, ठीक है, क्योंकि तीसरी निकालने के लिए, और जब साइन ए का निकालना होगा, जब तीसरी हम निकालेंगे, ठीक है, तो साइन ए का मान मेरा निकल कर आ जाएगा। और इसके लिए मुझे निकालने के लिए त्रिभुज में हमें ये सूत्र कंपल्सरी रूप से याद रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले याद करेंगे कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है। कर्ण सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, लेकिन इसे रूट लगेगा। अगर यहाँ पे कर्ण स्क्वायर दिया हुआ तो यहाँ रूट की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अगर कर्ण सीधा कर्ण स्क्वायर निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। अगर कर्ण निकालना है तो हम रूट अंडर करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और इसी क्योंकि हम अभी जैसा कि मैंने बताया अभी कि त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, एक लंब आधार और कर्ण होते हैं। तो लंब आधार का तो मान लीजिए कि इसमें हम कर्ण नहीं दिया हुआ है, और ये मेरा ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ और ये नहीं दिया हुआ, तो हम कर्ण निकालेंगे। यदि इसमें ये लंब नहीं दिया है, कर्ण और आधार दिया हुआ, तो क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये सूत्र बताया, मैंने सूत्र क्या बताया कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो और मेरा लंब निकालना है, तो लंब निकालना क्या है, लंब, तो इसको मैं इधर ले आने दूंगा और आधार को इधर ले आएंगे। आधार को इधर लाएंगे तो कर्ण स्क्वायर, ये प्लस में आधार इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, अर्थात मेरा क्या आ गया, लंब स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह अगर मेरा लंब और कर्ण दिया हुआ आधार निकालना है तो बिल्कुल इस तरह हो जाएगा कि ये लंब इधर उठ के आ जाएगा तो आधार उधर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या मेरा कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब उठ के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ये मेरा 3 सूत्र हुआ जिसको याद करना है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है, याद करेंगे तभी अगला बनेगा। तो मान लीजिए मुझे साइन का निकालना है, साइन ए मेरा निकालना है, और ये त्रिभुज दिया हुआ है जिससे मेरा ए है, बी है और ये सी है, और साइन का दिया हुआ इसे मुझे निकालना क्या है, साइन ए निकालना है, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ 4, ये दिया हुआ 3 और ये नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर का सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको निकालना है कर्ण, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कर्ण निकालना है।
तो कर्ण निकालने के लिए हम एक सूत्र ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये जो लंब है, लंब को हम क्या लिखेंगे, लंब बराबर मेरा क्या हो गया, ए बी, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए सी, और आधार बराबर मेरा क्या हो जाएगा बी सी। तो हम या तो ये सूत्र लिखेंगे या तो हम ये सूत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी क्या मेरा कर्ण है और लंब मेरा क्या है ए बी है, और आधार क्या मेरा बी सी है। तो क्या करेंगे हम सूत्र में जिसके मालूम है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान मेरा कितना है, ये भी देखिए ए बी अर्थात कितना है मेरा मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC मेरा कितना है, BC मेरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 अर्थात 25। मेरा कितना है AC स्क्वायर बड़ा मेरा मान है 25। और जैसा कि मैंने बताया अगर कि इधर स्क्वायर है और स्क्वायर इधर हटाएंगे तो यहाँ रूट में जाएगा, इस तरह अगर यहाँ ऐसे स्क्वायर है स्क्वायर इधर हटाएंगे तो यह क्या जाएगा रूट में 25, यानी कि AC बराबर कितना आ गया 5, तो ये वाला भाग में कितना आ गया कौन 5 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये सूत्र जरूर एक बार अपने कॉपी पर उतार लेना। जैसा कि बच्चों मेरा यहाँ पे AC कितना है 5 आया, हमको निकालना क्या था साइन A। ठीक है, तो साइन A का मतलब क्या होगा मेरा, अभी मैंने जैसे कि लाल का मैंने सूत्र बताया था, लाल का ठीक है, लाल का सूत्र क्या था लंब बटे कर्ण। अब देखिए अगर साइन A यहाँ है तो इसका अपोजिट मेरा लंब क्या हो जाएगा, मेरा लंब B से हो जाएगा। कितना स्टूडेंट भूल बस लंब को AB ही लिख लेंगे, लेकिन यहाँ AB नहीं होगा। AB कब होता है जब मेरा साइन C पूछा जाता, अगर साइन C पूछा जाता तो लंब मेरा AB होता। ठीक है, अगर साइन C पूछा जाए तो लंब मेरा AB होगा, और साइन A पूछा देगा तो इसका अपोजिट मेरा साइन लंब मेरा BC ही होगा। ठीक है, और चूंकि मैं क्या लंब बटे कर्ण दिया, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का क्या है मेरा AC है, तो कर्ण यहाँ AC लिखेंगे। अगर साइन C पूछाता है तो AB बटे AC ही होगा, और BC का मान मेरा कितना है, BC का मान मेरा 3 है, तो 3 हो गया, और AC का मान 5 है, तो ये 5, ये मेरा हो गया साइन A का मान। ठीक है, ये रहा कंसेप्ट। अगर C पूछाता है तो साइन C का लंब ये सामने वाली होगी। ठीक है, तो साइन C का मेरा क्या हो जाएगा 4, और AC वाला कितना हो जाएगा 5। ये इसका आंसर हुआ। और किसी बच्चों को ये समझने में दिक्कत है तो कमेंट में जरूर हमें लिखकर बताएं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ साइन A बराबर 3/4, तो हमको मालूम है साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अर्थात मेरा क्या क्या त्रिभुज का दिया हुआ है, एक त्रिभुज का एक लंब दिया हुआ है, जैसे साइन A बराबर मान लीजिए 3/4 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है cos A का मान और tan A का मान। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि साइन, पहले तो देख लेंगे साइन A बराबर कितना दिया हुआ मेरा 3/4 दिया हुआ है। हमें तो पता है कि साइन A का मान क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होते हैं। ठीक है, लंब बटे कर्ण होते हैं, तो मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि त्रिभुज में 3 भाग होते हैं, एक लंब, एक कर्ण और एक आधार। तो इसमें मेरा एक लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, मेरा ये आधार नहीं दिया हुआ है। तो मैंने अभी जस्ट अभी बताया था कि आधार वाला सूत्र क्या होता है, तो मैंने आधार वाला हमको सूत्र ले लेनी है। आधार क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण मेरा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस, और लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 से 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाए तो 7। लेकिन मैं आधार स्क्वायर बराबर बताया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जब ये आधार यहाँ पे क्या चीज में है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर यहाँ हटेगा तो क्या हो जाएगा आधार बराबर, आधार बराबर में आ जाएगा √7, क्योंकि 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए रूट के अंदर ही
साथ रहेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस ए। अब कॉस ए ज्ञात कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि जैसे कि लाल का मैंने शॉर्ट कोट टर्म सूत्र बताया था, लाल का लाल का मतलब फर्स्ट ला क्या बताया था मैंने, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टैन का है। और इसलिए आप कॉपी में भी इसको नोट जरूर कर लिए, ठीक है। ये क्या चीज का है, साइन का, ये वाला किसका है, कॉस का, ये वाला किसका है, टैन का। अर्थात कॉस वाला क्या है, आधार बटे कर्ण। इसलिए हम क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण लिखेंगे यहाँ, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा कितना है, आधार मेरा अभी जस्ट निकाला √7, अर्थात √7 और मेरा क्या है, कर्ण है। और कर्ण का मान मेरा सामने सामने कर्ण का मान मेरा कितना है, ये 4 है, जो मैंने बताया कि साइन में लंब बटा कर्ण होता है, जो ये कर्ण मेरा 4 है, इससे √7/4 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत। अगला हम चलते हैं tan का कैसे निकालेंगे। ये tan a की बात, तो tan a की बात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें तो पता चल गया कि लंब का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, आधार का मान कितना है, हमें पता चल गया। लंब कितना है मेरा, लंब मेरा 3 है, कर्ण कितना है, 4 है, आधार कितना है, √7 है। हमको निकालना क्या है, tan a निकालना है। तो tan a बराबर क्या है, मैंने अभी सूत्र सामने लिखा है, tan a क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 3 है, आधार कितना है, √7 है। ये मेरा हो गया tan का। मान लिया जाए कि ये साइन दिया cos और tan का निकालना है। मान लिया tan की जगह हमें कहता है कि tan का निकालकर cot a का मान निकालिए, तो क्या होता, तो उसमें भी वही फंडा लगाएंगे, सिंपल सा है, जो मैंने बताया साइन है, साइन को उल्टा cos से हो जाएगा और cos को उल्टा क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा और tan को उल्टा क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, ठीक है। तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो cot a का भी मान क्या निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार मेरा कितना है, √7 है और लंब मेरा कितना है, 3 है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह उम्मीद करते हैं कि सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए स्टडी करें। cot थीटा बराबर 7/8 है, cot थीटा बराबर 7/8 में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। और नहीं याद थी इसको तो बिल्कुल आप याद कर ही लो, ठीक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन का हल निकालने में मदद करेगी। इसलिए आप ये सूत्र या तो याद कर ले, और याद हो तो अच्छी बात है, और ना याद है तो उसको याद कर ले, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 7/8 क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये मेरा आधार दिया हुआ है, त्रिभुज है, त्रिभुज में मेरा क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज में मेरा एक आधार दिया हुआ है, एक लंब दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, ये वाले भाग हमको निकालना है। तो कर्ण और सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 8 है और आधार कितना 7 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 की 64 और 7 से 49, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, उधर हटेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √113, ठीक है। कर्ण बराबर कितना लगेगा, 113। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, इसलिए क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। मेरा कर्ण कितना आया है, मेरा मान कर्ण 113 आया है, इसलिए √113
13 लिखेंगे। और मेरा आधार कितना आया है, आधार मेरा कितना दिया हुआ, आधार मेरा 7 दिया हुआ है। इस तरह मेरा रूट 113/7 इसका सेक आ गया। अब हमको निकालना किस चीज का है, हमको निकालना है कोसेक का, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान मेरा कितना है, √113 और लंब का मान मेरा कितना है 8, यानी कि √113/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है। और कल बच्चों हम जानेंगे कि साइन का मान कैसे ज्ञात करें, थीटा का मान, कोस का मान कैसे ज्ञात करें, कोस 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान कितना होगा। अगर याद में सूत्र नहीं है तो बिना सूत्र याद किए उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कंसेप्ट हम कल बताएंगे। अगर साइन 30 का मान अगर याद नहीं है, साइन 60 का मान याद नहीं है, tan 45 का याद नहीं है, tan 60 का याद नहीं है, तो बिना याद किए इससे हम परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे और ये कैसे याद रखेंगे, कैसे इस 30 का मान निकालेंगे, इसका मैं कल बताऊंगा, इसलिए कल जरूर देखिएगा। और दूसरी बात ये कि अपने देश में वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, इसलिए घर पर ही रहें, घर पर स्टडी करें, बाहर न जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है। जय हिंद बच्चों।